सर मैं आपसे चौधरी साहब आपसे डिबेट का आगाज करना चाहता हूं। ये कब्जा ग्रुपों के खिलाफ हुकूमत कार्रवाई कर रही है आज, क्योंकि इस पर वजीर आजम ने भी बात की, शाबाश भी दी उस्मान बुज़दार को। क्यों तारिक फजल चौधरी साहब आप इसे इंतकामी कार्रवाई कह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रहमान साहब। देखें, ये जो पूरा मुकदमा है खोखर बरादरान का और खोखर पैलेस का, दो तीन बातें इस हवाले से मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि हमें इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि अगर किसी ने भी हमारी जमात का हो, किसी और जमात का हो, किसी ज़मीन पे कब्ज़ा किया हो, वो किसी शख्स की ज़मीन हो या सरकारी ज़मीन हो, उसके ख़िलाफ़ मैं कहता हूँ कि बेदरेक कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारा एक ऑफिशियल मौक़िफ़ है और मेरा ज़ाती भी मौक़िफ़ यही है। लेकिन ये जो खोखर बरादरान है, इसके हवाले से मेरा ये ख्याल है कि आप मेरी इस बात को एंडोज़ करेंगे बहैसियत एक एंकर कि इनके ख़िलाफ़ साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने बाकायदा एक सोमोटो एक्शन लिया था। किसकी दरख्वास्त पे लिया मैं इससे नावाकिफ़ हूँ, लेकिन एक सोमोटो एक्शन हुआ, बाकायदा तमाम कागजात की जांच पड़ताल हुई, उनको तमाम मिल्कियत को देखा गया, उनकी तमाम वहाँ पे जिस तरह उन्होंने ज़मीन ख़रीदी वो देखी गई, और वो एक चीज़ हुई जो पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुई थी। वो ये हुआ कि वहाँ पे मकामी जो मसाजिद हैं, ये चूँकि सैफ खोखर साहब भी और हमारे कुलीग जो हैं दूसरे अफजल खोखर साहब मेरे ज़ाती दोस्त भी हैं, तो मुझे इसलिए डिटेल में पता है कि वहाँ पे मकामी मसाजिद में ऐलानात करवाए गए कि अगर किसी भी शख्स को कोई शिकायत है इनसे, और अगर किसी की ज़मीन पर उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, किसी की ज़मीन हथियाई हुई है, तो वो रब्ता करे सुप्रीम कोर्ट से और हम उसकी तलाफ़ी करेंगे। लेकिन उसके बावजूद इनके ख़िलाफ़ केस में कोई चीज़ इल्लीगल गैर कानूनी साबित नहीं हुई, जिसकी बुनियाद पे वो खोखर पैलेस भी खड़ा रहा, कोई ज़मीन इनसे वागुजार नहीं हुई। अच्छा। और वो सो मोटो जो है वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा और ये कब्जा ग्रुप साबित नहीं हुए। अब उसके बाद क्या उस्मान बुज़दार साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं उनसे ज़्यादा काबिल हैं, उनसे ज़्यादा कानून समझते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कहता हूँ कि पंजाब की इससे बड़ी बेइज्जती कोई नहीं हो सकती। मैं ज़ाती हैसियत में उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी कैपेसिटी की बात कह रहा हूँ। जिस कैपेसिटी का शख्स आपने पंजाब का वज़ीर आला लगाया हुआ है, क्या वो चीफ जस्टिस से ज़्यादा ये जो आपके मामलात होते हैं रेवेन्यू के, इन पे ज़्यादा दस्तरस रखते हैं? ये बात नहीं है कि वहाँ पे कोई चीज़ साबित हुई है। बात यह है कि आपने एक इंतकामी कार्रवाई करनी है और आपने वहाँ पे चढ़ दौड़े हैं आप बुलडोज़र लेके और फलाना। और इसमें मैं ये चीज़ भी ऐड कर दूँ कि उस वक्त वहाँ पे अदालत का स्टे मौजूद था। दूसरों को तो आप जो है वो अदालती एहतराम और फैसलों को और अदालती एहतराम की बात करते हैं। जब सैफ खोखर साहब हाई कोर्ट गए हैं तो हाई कोर्ट ने इंतजामिया को हुक्म दिया है कि आप वो खोखर पैलेस खाली करें। अच्छा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारी मातहत अदलिया है, सिविल जज साहब हैं, उनके स्टे को हम ऑन करते हैं और हम उसे प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा। तो इस स्टे ऑर्डर के दौरान अगर आपने कार्रवाई की है तो इससे सरासर आपकी जाती इंतकामी कार्रवाई नजर आती है। एक लीगल इशू है, मगर उस लीगल इशू पे हुकूमत बड़ी वाज़ेह सियासी पोजीशन मैं सिर्फ ये इसको इस तरह क्लोज कर रहा हूँ। अच्छा। कि एक लीगल, पहले ये एक पॉलिटिकल इशू था, लीगल इशू बना। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट से ये सारा मामला चला, लोअर कोर्ट तक गया, कोई चीज़ अदालत में साबित नहीं हुई। और आज इस अंदाज से इमरान खान साहब ने बात की, उन्होंने मरियम नवाज साहिबा की भी बात की, मुस्तकबिल की लीडर हैं और वहाँ खड़ी हैं और जनाब शाबाश दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसी उनके लहजे से, उनके अल्फाज से आपको पता लगता है कि वो ज़ातियात पर मबनी ये कार्रवाई थी। वरना इसके अंदर वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान के पास इतना टाइम नहीं है कि वो किसी एक शख्स का घर गिराया जाए और उसमें वो कमेंट कर रहा हो। ऐसा नहीं होता। आई थिंक द आर्गुमेंट हियर इज, सर आप क्योंकि खुद भी वकील है, एक कानूनी मामला है और लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे हुकूमत ने इस पर एक सियासी, एक पॉलिटिकल पोजीशन जो है वो ले ली। नहीं, बात यह है कि पॉलिटिकल पोजीशन ही है ना। पिछले जो डेकेड रहे हैं, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने कहा है डेकेड ऑफ डार्कनेस, उसमें क्या हुआ है? उसमें जो पाकिस्तान में जो मेजर प्रॉब्लम्स आए हैं उनमें एक मेजर प्रॉब्लम है कब्जा और लोगों की प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा करके एक एम्पायर्स खड़ी करना। अब ये जो खोखर साहब की जो बात आपको कर रहे हैं तारिक फजल साहब बड़े मासूमियत से, अब आप देखिए कि लोगों के घर होते हैं, कोई 1 कनाल हो जाएगा, 2 कनाल हो जाएगा, चले बहुत बड़ा आदमी है 4 कनाल हो जाएगा, 8 कनाल हो जाएगा। ये जो छोटा सा घर जो गिराया है ये 144 कनाल के ऊपर है।
और ये जो छोटा सा घर है, इसके अंदर जो 144 कनाल के ऊपर ये घर है, और इसमें जो 46 कनाल जगह है वो सरकार की है, जिसको उन्होंने अपने घर के अंदर जो है वो शामिल कर लिया। अब बाकी जो चीजें हैं कि वो उनको घर जो है वो बाकी उन्होंने कैसे लिया, क्या किया, उसको छोड़ भी दे, तो हुकूमत ने अपनी जगह तो खाली करानी थी। ये तो कोई बात नहीं है कि आप मरियम नवाज जो है वहां पे आती हैं और सारे नवाज शरीफ साहब का आपसे अच्छा ताल्लुक है और तारक फजल चौधरी साहब के आप पर्सनल दोस्त हैं, और उसके बाद आपको ये हक हासिल हो जाएगा कि आप सरकार की जमीन के ऊपर कब्जा करेंगे। और बड़ा इंटरेस्टिंगली इसमें अभी एक बात जो भी सामने और आई है, इस घर के अंदर एक चूंकि बहुत बड़ी जमीन है, 144 कनाल के ऊपर, ये पूरा इसको क्या कहेंगे आप, पैलेस ही कहेंगे, तो घर तो नहीं कहेंगे। वो तो खुद ही पैलेस कहते हैं, वो तो खुद भी पैलेस कहते हैं। 144 कनाल में तो हाउसिंग सोसाइटियां बनती हैं, एक घर तो नहीं बनता ना। अच्छा, लेकिन आप अंदाजा लगाइए, इसके अंदर जो सड़क बनाई गई वो भी एमएनए के फंड से बनेगी, यानी जो पूरी सड़क अंदर से गुजर रही है जो पूरे घर में, वो एमएनए के फंड से सड़क जो है वो बनी हुई है। वो भी एक आध दिन में जो है वो आपके सामने आ जाएगा। दूसरा, अदालतों में जो इन्होंने कहा, अदालत में गए, फिर लाहौर हाई कोर्ट में गए, लाहौर हाई कोर्ट ने तो ये नहीं कहा कि आप जाएं और जो इनका कब्जा है वो छोड़ दें। उन्होंने कहा कि जो घर वाला हिस्सा है वो छोड़ दें, जो सरकार वाला हिस्सा है उसके ऊपर तो कब्जा अब भी हुकूमत का है। सिविल कोर्ट से भी आपका स्टे जो है वो खारिज हो गया। तो सवाल ये है कि क्या इतने, और ये एक ही यही नहीं है, इससे पहले आपको याद होगा दानियाल अजीज से जो मुरब्बों में जमीन जो सरगोदा चक शमाली सरगोदा में थी वो छुड़वाई गई। चौधरी तनवीर जो इनके इस्लामाबाद के हैं उनसे कब्जे में वो इस वक्त जो है मफरूर है। उसके बाद खुरम दस्तगीर जो है वो गुजरांवाला के बिल्कुल मेन जीटी रोड के ऊपर जो है उन्होंने अपना प्लाजा और जो बनाया था, और उसके ऊपर पार्क है आप जहाँ पे उनका कब्जा था। इसी तरह से ख्वाजा आसफ जो है वो अपना पूरा, तो ये पूरा जो इनका एक कह लीजिए कि गैंग है जिसके ऊपर। चौधरी साहब, ये सारे नाम अपोजिशन के गिनवा रहे हैं आप जी, तो यही हुकूमत में रहे हैं ना, तो इन्होंने करने फार्म या प्लॉट किसी पे कोई कागजात साबित हुआ है जो अभी काबीना में बैठे हो, पूछा था चौधरी साहब से। जी फवाद भाई, नहीं दोबारा मुझे समझ नहीं। वो कह रहे हैं कि किसी वफाकी वजीर का भी नाम जो है वो आप गिनवा दें इसमें। वफाकी वजीर जो है वो बात यह है कि जो सारे वफाकी वजीर हैं वो हम जैसे तो लोग बने ही पहली बार हैं, तो जाहिर है कि अभी 2.5 साल हो गए हैं। ये तो एक और बड़ी कामयाबी है ना, 2.5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ साहब तो बिलियनर हो गए थे, और इसी तरह से जरदारी साहब ने तो मिस्टर 10% का खिताब बना लिया था पूरा, और बाकी काबीना उसका भी यही हाल था। इमरान खान को ये क्रेडिट तो आपको बाहर देना पड़ेगा ना कि 2.5 साल हो गए हैं, एक स्कैम नहीं आया, पूरी कैबिनेट जो है और उनकी जो सारी मेन मशीनरी है पॉलिटिकल वो बिल्कुल क्लीन गवर्नमेंट चला रहे हैं। तो जब इनका कोई आएगा, अगर कोई बारी आएगी तो तारक फजल चौधरी साहब बता दें, उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। ठीक, मगर चौधरी तारक फजल चौधरी साहब, ये इशू तो है, ये कब्जा माफिया बड़े शहरों में, आप एमएनए हैं, सियासी नुमाइंदे हैं, हर शहर में ये प्रॉब्लम तो है, फिर इसको टैकल भी करना है। तो आपकी क्या आदत? पहले वैसे मुझे याद पड़ता है कि जब साकिब निसार वाला जिस मामले का आपने जिक्र किया उस वक्त इस तरह से जाकर साथ नहीं खड़ी हुई थी, बट अभी मरीम नवाज का जाना, वहां पर असेंबली में आज तरीके इस्तेकाक लाने की बात हुई, तो ये पॉलिटिकल तो आप तो नहीं कर रहे इस इशू को? अरमान भाई, बात ये है कि थोड़ा सा मैं जरा जो फवाद चौधरी साहब ने बात की है, उन्होंने कहा जी कि वो जो पैलेस है उसको पैलेस कहेंगे, और आपने कहा कि वो उसको खुद भी पैलेस कहते हैं। हाँ। उसका जो रकबा है वो 146 कनाल है। मेरे हल्के में एक महल है, घर है, उसको भी महल कहेंगे, क्या कहेंगे, जो बनी गाला के इलाके में है, उसका रकबा 300 कनाल है। 146 को अगर डबल भी करे ना तो 300 कनाल नहीं बनता, ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि वो अभी रेगुलराइज भी कर दिया गया है कोई 8-9 लाख रुपया लेके पूरे इस्लामाबाद में, क्योंकि मैं ये वजारत हेड करता रहा हूँ रूरल एरिया की। मैं चैलेंज करके आपको कह रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, अच्छा, एक घर सीडीए ने रेगुलराइज नहीं किया एक्सेप्ट वन हाउस, एंड दैट इज इन बनी गाला, जो 300 कनाल पे बना हुआ है। कब्जा ग्रुप, ये तो मैंने फवाद चौधरी साहब की बात की ना कि उन्हें 144 कनाल पे एतराज था कि बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, इसकी बिल्कुल हम इसे कंडेम करते हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं,
जब आप इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो आप यकीन करें, अगर आप कोर्ट के जरिए करते, सुप्रीम कोर्ट करती, दिखा के करते कि ये सरकारी ज़मीन है जिसमें लोगों ने कब्जा किया हुआ है, यकीन करें हम लोग भी कहते जी हमारे लोगों ने ज्यादती की है। मैं कहता आपके प्रोग्राम में कि जी उन्होंने ज्यादती की है। मैं खुद उनसे कहता कि भाई ये ज़मीन सरकारी ज़मीन है, आपने क्यों इसके ऊपर चार दीवारी बनाई है या घर बनाया हुआ है। लेकिन जिस अंदाज से ये कार्रवाई की जाती है, वज़ीर आज़म वहाँ खड़े हो गए शाबाश दे रहे हैं अपने वज़ीर आला को, वाह भाई वाह। अच्छा। किसी और बात पे भी आज तक शाबाश दी है? लाहौर में जो हालात हैं इस वक्त, कचरे के हालात देखें, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल देखें, पंजाब के हालात देखें, इस बात पे शाबाश दी जा रही है। ये आज खुद जब इस तरह के इकदाम किए जाते हैं तो ये उस तमाम कार्रवाई को आज खुद मशकूक बनाते हैं। जहाँ तक कब्जा माफिया का ताल्लुक है, पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा मसला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कब्जा माफिया जो सही मानों में लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो वाकई माफिया हैं। उन्होंने पुलिस भी मैनेज की होती है, उन्होंने बहुत सारे और चीज़ें मैनेज की होती हैं, दाएं बाएं असर रसूख करके। उनसे सही मानों में ये मैं आपने जनरल जो आपने बात की ना कि पाकिस्तान का इशू है, उस पर मैं बात कर रहा हूँ, वो उनसे आपको ज़मीन छुड़ाना कोई इतना आसान नहीं होता। लेकिन इस खास केस में जो कि सुप्रीम कोर्ट से होके आया है, मैं बार बार आपको इसलिए कह रहा हूँ कि अगर निकलना होता तो वहां पे निकलता। और जिस अंदाज से कार्रवाई की गई और 27 प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, आज खुद आप इसे पॉलिटिकल बना रहे हैं और बता रहे हैं। ऑब्जेक्शन है आपको तरीकाकार पे इख्तलाफ है। आप कह रहे हैं कि जिस तरह से हुकूमत की कानूनी तरीका इख्तियार नहीं किया गया। मैं अर्ज करता हूं जी कि कानूनी तरीका इख्तियार नहीं किया गया, स्टे मौजूद था, सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लियर किया हुआ है। ये तीन चीजें ऐसी हैं कि जिनका जवाब बहरहाल हुकूमत को दे के ये कार्रवाई करनी चाहिए थी। फिर हम भी कहते हैं कि यार वाकई आप ठीक है। अच्छा,